आपने माजी में तफसील से इस मामले को रिपोर्ट किया है। 3 दिसंबर 2019 को एनसीए की प्रेस रिलीज आती है, बताती है रियासत पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाएंगे, फिर खामोशी है। उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लंदन की भी आई, बरतानिया की भी आई प्रेस रिलीज, उन्होंने पहले इसको वेलकम किया, मगर जब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में चले गए तो उन्होंने 11 दिसंबर को 2019 को ही इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसकी तफसीलात पब्लिश करने के लिए। उसके बाद खामोशी है। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसके तहत भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। क्या हो रहा है वहाँ, क्या आपके ज़राए बताते हैं? काजिब, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और जो एम्बैरेसिंग इसलिए है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक्चुअली 2 कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन की। एक वो थी जो एनसीए ने पाकिस्तान के साथ साइन की, और दूसरी वो की जो उन्होंने जो पार्टीज के साथ साइन की, यानी जो एनसीए और जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनके साथ। वो बरतानिया में मौजूद है और वो अभी तक पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन जो पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से जो नेशनल क्राइम एजेंसी का जो पाकिस्तान के साथ ओवरऑल जो रिलेशंस है वो बुरी तरह से मुतासर हुए थे और अभी तक जारी है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मेरी डायरेक्टली नेशनल क्राइम एजेंसी के जहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज है उनके साथ जो सीनियर लेवल पर उनसे बातचीत। नंबर 1, जो नेशनल क्राइम एजेंसी का सबसे बड़ा पाकिस्तान से गिला ये है, जो उस वक्त जब ये सेटलमेंट जो डील हुई उस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी को ये पता ही नहीं था कि ये पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी, शायद मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत उन्होंने कार्रवाई की। नेशनल क्राइम एजेंसी को शुबा था कि कोई क्राइम हुआ है, कोई इलीगैलिटी हुई है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने तकरीबन 190 मिलियन पकड़े। और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से 2018-19 में राब्ता किया कि ये आपकी रियासत के पैसे। सो पाकिस्तानी रियासत को उन्होंने पैसे वापस दिए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी को ये नहीं पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट, उनको जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, कि वो एक्चुअली किसी इंडिविजुअल की तरफ चला जाएगा या सेटलमेंट लायबिलिटी सेटलमेंट में जाएगा। एनसीए ने उस वक्त मुझे ये बताया था कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई इंटरनली, जहां पर जो लोग जिन्होंने ये साइन किया उनकी जॉब्स अफेक्ट हुई, उनके अपने जो करियर प्रोग्रेस है उसके ऊपर सवालात उठे। और वजह ये थी कि बाद में ये पता चला कि पाकिस्तान में ये कितना बड़ा सियासी तनाज़ा बना और ये एक पर्सनल सेटलमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ जब ये सारा मामला हो गया, पीडीएम की हुकूमत आई, तो उन्होंने आती जो एनसीए के लिए दूसरी एम्बैरेसमेंट ये है कि यहाँ पर जो एक सील्ड डॉक्यूमेंट था जो 2 रियासतों के दरमियान था, इंडिविजुअल नहीं थे, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फिडेंशियल डीड थी उसको लीक कर दिया गया। उसके बाद से मैं आपको जो फुल ट्रस्टेड सोर्सेज के लिए शायद बता सकता हूँ कि एनसीए और पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ हवाले से जो कोऑपरेशन था और जिस लेवल पर इससे पहले डील हो रही थी वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और पिछले काफी अरसे से जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, एनसीए ने या तो जवाब ही नहीं दिया या उस हवाले से पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया। वजह यह है कि एनसीए के लिए, यहाँ एनसीए को बहुत ज्यादा चूंकि पब्लिक मनी पर चलती है उन पर क्रिटिसाइज होता है। जिस मैनर में इस डील को पाकिस्तान में जाकर पैसे को सेटल किया गया, इसकी वजह से एनसीए के ऊपर अपनी उनकी जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, उनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसके ऊपर सवालात उठाए, जिसकी वजह से जो एनसीए के यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि एक जो पार्टनर स्टेट है उसके साथ जब उन्होंने एक नेक नीति के साथ पैसे वापस किए, स्टेट को वापस किए, और उसके बाद जो वहां पर जो उस वक्त की हुकूमत और बाद की अपोजिशन और हुकूमत ने जो रोल प्ले किया, एनसीए के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन।